जी, अक्सर आपने विकास के ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ की हैं और आपने भारत के विश्वगुरु के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा की, भारत विश्वगुरु क्यों था, कैसे था, किस लिए था? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान का जो विकास का जो एक मॉडल दिया गया है, पूरे विश्व में, जो भारत पे भी लागू हो रहा है आज, क्या इन मॉडलों पे चल के भारत सच में विश्वगुरु बन सकता है? या भारत का अपना ही कोई एक मॉडल होना चाहिए विश्वगुरु का? विश्वगुरु क्या है, इसके बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, भारत विश्व गुरु बना कैसे, भारत को दुनिया ने माना क्यों है, इसको ऊपर आपको विचार, ये बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसको सोचना चाहिए, है ना। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं कि उसने कोई हथियारों की ताकत है, ताकत के बल पे दुनिया को कब्जा कर लिया, है ना, या भयभीत करके कब्जा कर लिया, है ना। उस बल पे भारत का विश्व गुरु वाली बात नहीं है। भारत विश्व गुरु बना कि उसने ऐसे काम करे जिसमें कि सबके भले में मेरा भला, है ना, सबके भले में मेरा भला। ये जो दर्शन है ना, ये भारतीय दर्शन है। जीने दो और जियो, ये जो दर्शन है ये भारतीय दर्शन है ना। क्योंकि सबके भले में इसने अपना भला सोचा हमेशा, इसलिए सब कुछ अच्छाई को, कहीं से दुनिया अच्छाई को स्वीकार किया, इसलिए भारत को लोगों ने विश्व गुरु माना। इसलिए भारत की तरफ लोग देखते हैं, है ना, एक संतुलन वाली विकास का मॉडल, है ना, जिसमें सबकी खिलावट हो, सबकी समृद्धि हो, सबका संवर्धन हो, सबका संरक्षण हो, है ना। तो ये भारत का जो आज का जो विश्वगुरु का सपना है, ये जो अमेरिका आज मान लो विश्वगुरु बना बैठा है, ये कुछ विश्वगुरु नहीं है। ये जैसे कभी दुर्योधन को, जैसे कभी रावण को अहंकार हुआ था ना, वो भी उस टाइम विश्वगुरु कहते अपने आप को, पर महाविनाश की तरफ ले गए ना। तो अगर भारत भी उस तरफ चल पड़ा, अमेरिका और रूस की तरफ, तो समझ लो कि महाविनाश की तरफ जा रहा है। विश्वगुरु तो क्या बनेगा, क्योंकि वो जो उनकी नकल करेगा ना, वो भारत का मॉडल नहीं है। ना भारत का मॉडल कैपिटलिज्म का है, कॉरपोरेट का है, ना भारत का मॉडल सोशलिज्म का है ना। भारत का अपना दर्शन है, भारत की अपनी सोच है, जिसमें प्रकृति, समाज, परिवार और व्यक्ति चारों के खिलावट है ना। इस मॉडल को लेकर चलना पड़ेगा, जब भारत को दोबारा से विश्वगुरु बन सकता है। भारत अपने रूप को पहचान कर जिस दिन खड़ा हो गया, उस दिन भारत विश्वगुरु बनेगा ही बनेगा। और जो आज नकल कर रहा ना दूसरों की, और उनकी निकल करके तुम उनके मुकाबले कहाँ जाओगे भाई? तुम अभी उनके मुकाबले कहीं हो ही नहीं उस रूप में, तो भौतिक रूप में। तो भारत जी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और किन लोगों की मजबूरी है कि वो उन सही चीज़ों को नहीं चुन पा रहे जो भारत को इस दिशा की तरफ ले जा सके। दुर्भाग्य यह है कि जो इस समय चाहे आध्यात्मिक लीडरशिप हो, आध्यात्मिक ज़्यादा कहूँगा मैं, है ना, चाहे वो राजनीतिक लीडरशिप हो। मैंने अपने एक पर्चे में लिखा गुरुकुल वाले में कि वो कहीं ना कहीं इस भोगवाद के शिकार होगी, उपभोक्तावाद के शिकार होगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ इस भारत के साथ। आज़ाद गुलाम देश में ना, भारतीय जो ऋषि परंपरा थी या भारतीय जो आध्यात्मिक धारा थी, वो भोगवाद की गुलाम नहीं थी। और पिछले 30-40 साल में तो बहुत बुरा हाल हो गया इसका। जिस संत के पास जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जितना बड़ी भीड़ है ना, उतना बड़ा संत है वो। क्या लेना है भैया उससे? भीड़ से, गाड़ियों से, है ना। एक संत की पहचान, संत तो करुणा का प्रतीक था, प्रेम का प्रतीक था, है ना। वो कहाँ गई परंपरा अपनी? ये ऋषि, हमारे ऋषि सारे कुटिया में क्यों रहते थे? ऋषि महलों में तो नहीं रहे पहले कभी, आज सब महलों में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे महल बन रहे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या किसी टाटा बिरला के बनेंगे? तो ये जो संत भटके हमारे, आध्यात्मिक परंपरा भटकी हमारी, है ना, इसने भारत को बहुत पीछे ले गया। और दोबारा से मेरा तो पूरा विश्वास है, जिस दिन हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा खड़ी होगी, है ना, ये दुनिया में फिर विश्वगुरु बनेगा। पर उसके लिए आध्यात्मिक परंपरा खड़ा। भारत जी, आपने कहा कि भारत की जो दर्शन है वो भोगवाद का दर्शन नहीं था। नहीं, तो भारत का दर्शन में भोग नहीं था क्या? नहीं, पूरकता थी। भोग तो मतलब ठीक है ना, वो क्या ना, तैने तत्के ने, है ना, त्याग में भोग का आनंद लेते थे। यहाँ पर दूसरों को खुशहाली में भोग का आनंद लेते थे। ये तो आनंद है ना क्या जी? दूसरे के सुख में आनंद लेते थे ना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन्नत तत्किन्नत मंत्र है ना उपनिषद का। इसमें सारी बात है कि त्याग में भोग, है ना। ये जो मंत्र था हमारा उपनिषद का पहला मंत्र, ये पूरे भारतीय दर्शन का सार है। वो कहीं पता नहीं भूल गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं त्याग करो त्याग करो। क्या सिर्फ त्याग करना भी मतलब भारत के दर्शन का पार्ट है, या त्याग ही करना चाहिए? फिर त्याग नहीं है। देखो, त्याग व्याग की तो बात आ गई, पर
एक सोच थी ना, मैं, परिवार, समाज और प्रकृति, चारों को लेके चलना है, संतुलन रखना है ना। मैं कह रहा हूँ मैं खूब भोग करूँ, पर उसमें अगर परिवार, समाज और प्रकृति का भी विकास हो तो क्या बुराई है? क्या बुराई है, पूछ रहा हूँ मैं आपको। सही बात है। मेरा पड़ोसी भी खुश है, मेरा परिवार भी खुश है, और प्रकृति में भी, मेरे पे ज़मीन है मान लो, इसके अंदर खूब पेड़ लगा रहा हूँ मैं, खूब पानी के गड्ढे बना रहा हूँ मैं, है ना, खूब फल खा रहा हूँ मैं, है ना, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। मेरे विकास में दूसरे का विनाश ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। बहुत सुंदर बात। इतनी बात है।